माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आया है, उसमें अब देश के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में काफी आक्रोश पनप गया है, जिसको लेकर के अब अटेवा पेंशन बचाओ मंच भी उनके साथ में उतरा है और आज सीतापुर के सांसद राकेश राठौर के आवास पर जाके मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि अब जो है शिक्षकों के साथ अटेवा पेंशन बचाओ मंच भी आज सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास पर पहुंचा है, किस लिए पहुंचा है, क्या वो आदेश था, पूरी जानकारी के साथ। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। पूरे देश के जो बेसिक शिक्षक हैं उनमें इस बात का भय है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। 2 साल के अंदर उन्होंने जो टेट पास नहीं किया तो उनकी नौकरी पर जो है तलवार लटक रही है। बताना चाहेंगे निशांत कि बीती 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया था और इस आदेश में कहा था कि 29 जुलाई 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, ऐसे बेसिक शिक्षक जिनकी जो है नौकरी 5 साल से अधिक बची है, उन्हें 2 साल में जो है टेट पास करना होगा। अगर वो 2 साल में टेट पास नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है उन्हें जबरन जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या फिर उनसे कहा जाए कि वो सेवानिवृत्ति ले लें, और अगर वो सेवानिवृत्ति नहीं लेते तो उन्हें जबरन जो है रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद उनको जो पेंशन है और जो लाभ मिलता है रिटायरमेंट के बाद का, वो मिलता रहेगा। इसकी जद में आपको बता दें, जैसा कि शिक्षकों ने बताया, इंडिया से साक्षात्कार में भी बताया कि शिक्षकों ने बताया कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 4 लाख शिक्षक इसमें प्रभावित होंगे, और अगर पूरे देश की बात करें तो 10 लाख करीब शिक्षक इसमें प्रभावित होंगे। और उन्होंने ये कहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके, उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सरकार से मांग उठा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसने 2017 में गुपचुप तरीके से एक अमेंडमेंट कर लिया और उसकी जानकारी शिक्षकों को नहीं दी गई, और जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की रिट पड़ी तो सरकार ने उनका पक्ष ठीक तरीके से नहीं रखा, और उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो शिक्षकों के हित में नहीं आया। अब उनका कहना है कि 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो 2 साल में अब टेट पास कैसे करेंगे। शिक्षकों का कहना है अगर उनसे कहा जाए कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लीजिए, वो पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन अगर उनसे अब कहा जाए कि अब जो है वो टेट पास करें 2 साल में, और टेट है जो अगर नहीं पास कर पाए तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा या उनसे कहा जाएगा कि वो जो है सेवानिवृत्ति ले लें, तो ये जो है बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने मांग उठाई है, शिक्षकों ने, बेसिक शिक्षक हैं का आंदोलित भी हैं वो, और उन्होंने मांग उठाई है कि ये जो है लोकसभा में सरकार एक अमेंडमेंट लाए और उसमें संशोधन कर जो है ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का ये वापस लिया जाए। इस तरह की मांगे उठाई हैं। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षकों का यह कहना है कि सरकार जो है लोकसभा में एक अमेंडमेंट लाए और वो संशोधन बिल पास कराकर जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको वापस लिया जाए। निशांत, अब बताएंगे कि इस मामले में लगातार शिक्षक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 10 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया था, फिर 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया था, और अब सीतापुर में जो प्राइमरी के बेसिक शिक्षक है वो 16 सितंबर को जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब आज आपको बताते हैं कि आज का जो घटनाक्रम हुआ है, जो सीतापुर सांसद राकेश राठौर है उनका आवास है लोहार बाग में, वहां पर अटेवा बचाओ मंच जो है एक संगठन है अटेवा पेंशन बचाओ मंच, उसके करीब आधा सैकड़ा पदाधिकारी जो है वो उनके आवास पर पहुंचे और नारे भी लगाए, अपने हक के लिए उन्होंने नारेबाजी भी की और सांसद राकेश राठौर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने कहा पूरी चीजों से अवगत कराया, और ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है लोकसभा में इस बात को उठाइए और जो है प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए अवगत कराइए। हालांकि उस वक्त जो है सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। उनके बेटे जो है रत्नम राठौर, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने वो ये ज्ञापन लिया है अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारियों से, क्योंकि तमाम बेसिक शिक्षक जो है अटेवा मंच से जुड़े हुए हैं। तो करीब आधा सैकड़ा शिक्षक वहां पर पहुंचे थे या पदाधिकारी पहुंचे थे और उनको ज्ञापन सौंपा, जिसमें जो है रत्नम राठौर जो है उनका यह कहना है कि वो जो है सांसद राकेश राठौर इस मामले में जो है लोकसभा में भी जो है इसको जो है उठाएंगे। हालांकि लोकसभा चलने में अभी समय है, दिसंबर तक का वक्त है, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखेंगे इसके लिए कि जो है शिक्षकों की जायज मांग है इसको पूरी किया जाए और जो टीटी की अनिवार्यता है 2 साल में उसे जो है खत्म किया जाए, क्योंकि लाखों लाख बेसिक शिक्षक
इससे प्रभावित होंगे, उनकी नौकरी पर पड़ाई है। और इसके अलावा जब दिसंबर में लोकसभा भी चलेगी तो भी वो इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मामले में निशांत आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को जरूर राहत दी है जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है उन्हें जो है रिटायर नहीं किया जाएगा, वो अपनी नौकरी आराम से करें। उन्हें वो अपनी रिटायरमेंट तक जो एज होती है 62 साल वहां तक पढ़ाएं। अगर उन्हें प्रमोशन लेना है तो उनको टेट पास करना होगा, नहीं तो उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन ये जो आदेश आया है निशांत, इसमें शिक्षकों का सबसे पहले ये कहना है कि जिस वक्त उनकी भर्ती हुई थी उन्हें 20-20, 30-30 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं। जिस वक्त उनकी ये भर्ती हुई थी उस वक्त ये सारी अहर्ताएं पूरी कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये जिन्न कैसे निकल आया उन्हें नहीं पता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने गुपचुप तरीके से अमेंडमेंट कर लिया और अब वो मांग उठा रहे हैं कि लोकसभा में जो एक बिल लाए और उसमें संशोधन करके इस आदेश को वापस कराएं। आपको सुनाते हैं कि अटेवा के जो सीतापुर जिलाध्यक्ष हैं अवनीश कुमार, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। आज हम सभी शिक्षक एवं कर्मचारी एवं अटेवा के सभी पदाधिकारी सांसद जी के आवास पर इसलिए एकत्र हुए हैं। 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ जिसमें कहा गया कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में जो नॉन टेट पास शिक्षक हैं उनको टेट पास करना होगा 2 वर्ष के अंदर। जब ये शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तब उस समय इनकी योग्यता में टेट नहीं था, और जब कोई भी कर्मचारी नियुक्त होता है किसी भी विभाग में, किसी भी पद की जब विज्ञप्ति निकलती है तो उस समय उसकी योग्यता एवं अर्हता पहले से निर्धारित होती, उसी के आधार पर उन शिक्षकों की, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन ये देश का ही नहीं पूरे विश्व का हमको लग रहा पहला ये आदेश होगा जिसमें कोई कर्मचारी या शिक्षक कार्यरत है उसके बाद में उसकी योग्यता बदली जा रही है, तो एक घोर निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। हम लोग माननीय सांसद जी के आवास पे इसलिए एकत्र हुए हैं और सभी कर्मचारियों और अटेवा की तरफ से पत्र ज्ञापन दिया जाएगा सांसद जी को कि जिसमें कि हमारे सांसद जी हमारे इस मुद्दे के लिए, शिक्षकों के हित के लिए, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के शिक्षकों के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें और एवं संसद भवन में भी उस मुद्दे को उठाएं ताकि शिक्षकों को टेट परीक्षा ना देनी पड़े, क्योंकि इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि घोर निंदनीय है। बहुत सारे शिक्षक इसमें भयभीत हैं। हमारे एक महोबा के शिक्षक साथी मनोज साहू जी ने आत्महत्या कर ली। अभी कल ही जो है गोरखपुर के एक शिक्षक भाई ने इससे डर करके अपनी आत्महत्या कर ली है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। जी निशांत, तो ये अवनीश कुमार थे जिनको हम सुना रहे थे। उन्होंने क्या मांग उठाई है, सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास पर पहुंचकर जो बातें मैंने बताई वही इनकी मांगे थी। और ये बता देते हैं कि जो प्रतिनिधिमंडल पूरा मिला था, आधा सैकड़ा लोग सांसद राकेश राठौर के आवास पर पहुंचे थे और उनके बेटे रत्नम राठौर को ज्ञापन सौंपा था। उनमें कौन कौन शामिल है वो भी हम आपको सुना देते हैं। जिला कैडर प्रमुख डॉक्टर संघप्री गौतम, जिला कोषाध्यक्ष अंकुर गुप्ता, जिला संगठन मंत्री ओमकार राठौर, विवेक विश्वकर्मा, जिला संयुक्त मंत्री मोहम्मद तारिक, जिला प्रचार मंत्री दीपक वर्मा, महेंद्र सिंह, ब्लॉक संयोजक हरगांव अर्जुन सिंह, ब्लॉक मीडिया प्रभारी कुलदीप कुमार, मिश्रिक के ब्लॉक संयोजक हरविजय सिंह, परसेंडी के ब्लॉक संयोजक विमल कुमार, महामंत्री अखिलेश शर्मा, नगर महामंत्री संतोष गुप्ता, संतोष मौर्य, पारासर गौतम, लक्ष्मीकांत, सुशील कुमार, अखिलेश यादव, विजय भारती, राम प्रकाश अवस्थी, देवेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सुधीर गौतम, कुलदीप कुमार, राममूर्ति वर्मा आदि भारी संख्या में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। निशान बिल्कुल प्रियांशु, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आज सांसद राकेश राठौर के आवास पर अटेवा पेंशन के साथ शिक्षक पहुंचे हैं और उनके काफी उनमें नाराजगी भी देखने को मिली। इस दौरान काफी लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसमें हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने पूरी जानकारी दी कि अटेवा पेंशन बचाओ मंच भी था मौजूद और शिक्षक भी मौजूद थे। उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उस पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फिर से एक बार पुनः विचार करना चाहिए। फिलहाल प्रियांशु, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।